पूजा वाले घी और मशहूर दुकानों की मिठाइयों में तो मिलावट नहीं। तिरुपति लड्डू विवाद के बाद उठ रहे ये सवाल। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, झारखंड, कर्नाटक, तेलंगाना, महाराष्ट्र और केरला में मंदिरों में भी अब प्रसाद की शुद्धता और पवित्रता को लेकर नए नए फैसले लिए जा रहे हैं और कई मंदिरों में बाहर से आने वाले लड्डू और दूसरे प्रसाद के इस्तेमाल पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। और इनमें भी सबसे बड़ा फैसला उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लिया है। आंध्र प्रदेश के विश्व प्रसिद्ध तिरुपति मंदिर की घटना के बाद देश भर के लोगों में मिलावट का डर इतना ज्यादा बैठ गया है कि अब बहुत सारे लोग बाजारों में मिठाई खरीदने से पहले दुकानदारों से ये पूछ रहे हैं कि इन मिठाइयों में कौन सी घी का इस्तेमाल हुआ है। और इनमें भी सबसे बड़ा फैसला उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लिया है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को एक उच्च स्तरीय बैठक में ये ऐलान किया है कि उनकी सरकार मंदिरों के प्रसाद और खाने पीने की दूसरी चीजों में मिलावट को रोकने के लिए 5 बड़े कदम उठाएंगे। इनमें पहला बड़ा फैसला है कि उत्तर प्रदेश के सभी रेस्टोरेंट, ढाबों में मिठाई और खाने पीने की दूसरी दुकानों में सीसीटीवी कैमरा लगाने का अनिवार्य होगा। दूसरा ये कि इनकी जांच के लिए खाद्य सुरक्षा विभाग और पुलिस की तरफ से एक विशेष अभियान चलाया जाएगा और ढाबों और दुकानों पर काम करने वाले सभी कर्मचारियों का पुलिस वेरिफिकेशन होगा। तीसरा ये है कि सभी रेस्टोरेंट्स, ढाबों में मिठाई और खाने पीने की दूसरी दुकानों के बाहर उस दुकान के मालिक और मैनेजर का नाम एक बोर्ड पर लिखना अनिवार्य होगा। और सरकार ने कहा है कि वो इस नियम को लागू करने के लिए खाद्य सुरक्षा से जुड़े कानूनों में जरूरी संशोधन भी करेंगे। कांवड़ यात्रा के दौरान भी योगी सरकार ने इसी तरह का फैसला लागू किया था, पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी थी। लेकिन जब उत्तर प्रदेश में फिर से इस नियम को सभी धर्मों के लिए लागू कर दिया गया है, जिससे सुनिश्चित करने का काम पुलिस का होगा। चौथा ये कि मिठाई और खाना बनाने वाले रसोइयों से लेकर उन्हें परोसने वाले कर्मचारियों के लिए मास्क और ग्लव्स पहनना जरूरी होगा। और पांचवी ये है कि खाने पीने के सामानों में होने वाली मिलावट को रोकने के लिए नियमित जांच की जाएगी और अगर खाद्य सुरक्षा विभाग के अधिकारी इस जांच में लापरवाही करेंगे तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये भी कहा है कि जिस तरह से जूस, दाल और रोटी जैसी चीजों में थूक और यूरिन मिलाकर उन्हें बेचा जा रहा है, ऐसे मामलों में भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और ये बात उन्होंने गाजियाबाद की उस घटना को लेकर कही है कि जहां आरोप है कि आमिर खान नाम का एक आरोपी जूस में यूरिन मिलाकर लोगों को बेच रहा था और पुलिस को उसकी दुकान से 1 लीटर यूरिन भी बरामद हुआ। और इससे आप समझ सकते हैं कि हमारे देश में किस तरह की मिलावट हो रही है। दूसरे राज्यों की मिठाइयों में भी तो नहीं हो रही मिलावट। तिरुपति मंदिर की लड्डुओं में जानवरों की चर्बी और फैट मिलने के बाद पूरे देश में ये बहस हो रही है कि क्या बाकी राज्यों और शहरों में भी मंदिरों में मिलाने वाला प्रसाद और अलग अलग शहरों में मिलने वाली मिठाइयों में भी इस तरह की मिलावट हो सकती है। क्या आगरा के पेड़े में, वृंदावन के पेड़े में, गुजरात के ढोकले में, मध्य प्रदेश की मावा बाटी में, राजस्थान के घेवर में, कोलकाता के रसगुल्लों में, महाराष्ट्र के बड़ा पाव और मोदक में, झारखंड की तिल बर्फी में, पंजाब की पिन्नी और छोले भटूरे में, अमृतसर के अमृतसरी कुलचे में, कर्नाटक में मैसूर पाक में और छत्तीसगढ़ के खुरमा में भी क्या इसी तरह की मिलावट हो सकती है। ये बात हैरान करने वाली है कि इन सभी शहरों में एक बार नहीं बल्कि कई बार इन अलग अलग मिठाइयों में मिलावट होने की पुष्टि हुई है। लेकिन हमारे देश में फूड सेफ्टी का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना कमजोर है कि वो इस मिलावट को रोकने में सक्षम नहीं है। दूध, दही, घी, मिठाई, सब्जियां, फल, तेल, मसाले, नमक, चीनी, चाय पत्ती, आटा और यहाँ तक कि दालों में भी हमारे देश में मिलावट हो रही है। और ये हम नहीं कह रहे हैं बल्कि इस मिलावट को खुद सरकार ने स्वीकार किया है। अमेरिकी यूनिवर्सिटी की स्टडीज में हुआ था चौंकाने वाला खुलासा। भारत में हर साल हरी सब्जियों और फसलों के लिए किसान 4000 करोड़ किलोग्राम से ज्यादा कीटनाशक या पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करते हैं, जिनके कारण कैंसर जैसे गंभीर बीमारियां हो सकती है। अमेरिका के स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने एक स्टडी की थी जिसमें भारत के 17
17 शहरों में से खाने पीने की चीजों के कई सैंपल्स लिए गए थे और इस जांच में 14% सैंपल्स में खतरनाक मात्रा में मेटल और ऐसी चीज मिली थी जिन पर कई देशों ने प्रतिबंध है। ऐसे में सोचने वाली बात यह है कि भारत में खाद्य सुरक्षा को देखने वाले एजेंसियों को इस मिलावट के बारे में कोई जानकारी नहीं थी और अमेरिका की एक यूनिवर्सिटी ने बताया था कि भारत में खाने पीने की चीजों में धांधली सी मिलावट की जा रही है। खुद भारत सरकार कहती है कि 2022 में जब उसने 1,72,000 सैंपल्स की जांच की थी तब इनमें से 44,000 से ज्यादा सैंपल्स में मिलावट की पुष्टि हुई थी, जिसका मतलब ये है कि आज हमारे देश में हर 4 में से एक प्रोडक्ट और खाने पीने की चीजों में मिलावट है। इसके अलावा हमारे देश में खाद्य सुरक्षा की जांच के लिए जो व्यवस्था है वो काफी कमजोर है और हमारे देश में ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि सरकार खाने पीने की सामानों में शुद्धता की जांच कर सके। मिलावटी घी देने वाली कंपनी को FSSAI मान्यता कैसे? आज अगर 10 राज्यों की 5,000 डेयरी से भी घी के सैंपल्स लेकर उनके जांच कराने का फैसला किया जाए तो हमारे सरकार इस काम को कर ही नहीं पाएंगी, क्योंकि हमारे देश में इसकी जांच के लिए व्यवस्थित इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है और इस बात को तिरुपति मंदिर की इस घटना से भी समझा जा सकता है। इस मामले में आंध्र प्रदेश की सरकार ने तमिलनाडु की जिस डेयरी कंपनी को ब्लैक लिस्ट करके उसके घी की खराब क्वालिटी को लेकर सवाल उठाया था, वो कंपनी FSSAI से सर्टिफाइड थी और इस कंपनी को कारण बताओ तो नोटिस भी जारी किया गया है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि जो कंपनी 3 से 20 रुपए में 1 किलो घी तिरुपति मंदिर को बेच रही थी, उस कंपनी को FSSAI को मान्यता कैसे मिली? इस कंपनी का नाम है AR डेयरी फूड प्राइवेट लिमिटेड। बता दें कि हिंदू धर्म और वेदों में घी को तरल सोना माना गया है और इसका स्थान पंचगव्य में भी है। पंचगव्य गाय से प्राप्त होने वाले वो 5 उत्पाद है जिनमें दूध, दही, गोमूत्र और गोबर के अलावा घी भी आता है। अलग अलग धार्मिक ग्रंथों में इस बात का उल्लेख मिलता है कि हवन की सामग्री प्रसाद का रूप होता है जिसे अग्नि के माध्यम से भगवानों के चरणों में अर्पित किया जाता है। मंदिरों में भोग से लेकर प्रसाद और हवन के लिए भी शुद्ध देसी घी का इस्तेमाल होता है। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि जिस घी को शुद्ध मानकर लोग भगवान की पूजा करते हैं, अगर वो ही घी मिलावट हो तो ये कितना बड़ा विश्वासघात है। हर घर के मंदिर के घी में तो नहीं हो रही मिलावट, बाजार में अब ऐसे घी भी बेचे जा रहे हैं जो खाने के लिए नहीं बल्कि सिर्फ पूजा और हवन के लिए इस्तेमाल होती है और ये घी 3 से 400 रुपया किलो में मिल जाता है, जबकि असली घी बनती है 25 लीटर दूध से और 25 लीटर दूध 1,000 रुपए से ज्यादा का आता है। इसलिए सोचिए, जो घी 300 से 400 रुपए किलो में मिल रहा है वो असली होगा या वो जानवरों की चर्बी और फैट वाला घी होगा। लेकिन लोग इस नकली घी से भगवान की पूजा कर रहे हैं और इसलिए हम बार बार ये कह रहे हैं कि ये मामला सिर्फ तिरुपति मंदिर का नहीं है बल्कि ये हर घर और हर मंदिर का मामला है।